हाय। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स के अंदर आपका जो ट्रेन बेस प्रॉब्लम एचसीएफ एलसीएम और डिस्टेंस स्पीड टाइम ये सभी का क्वेश्चंस आता है। और एसएससी जीडी में तो खासतौर पे मैं देखा था वहाँ पे आपका ट्रेन बेस प्रॉब्लम होता ही है एक। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को उसी टॉपिक से मैं पढ़ाऊँ। ट्रेन बेस प्रॉब्लम मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी मैं सिखाऊँ जो मैंने सीखा था पहले। तो मैं ट्राई किया आज से आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोग वीडियो को देखिए, अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता है फिर भी बोलिए, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि अच्छे से सिखा पाऊँ। ठीक है, ठीक है, वीडियो देखिए आप लोग और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सक्सेस पाइए लाइफ में। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एसएससी जीडी के सारे मैथ्स के टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा आज से। और आज जो टॉपिक लिया है वो ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम, और उसके जो बेसिक्स है बेसिक्स पढ़ेंगे आप। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, और उसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें भी करेंगे, और साथ में उसमें जो सर्ट ट्रिक्स होता है ट्रिक्स भी हम लोग सीखेंगे साथ में। तो आज बेसिक्स में क्या क्या है, पहले कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मतलब अगर उसका यूनिट होता है, यूनिट को कन्वर्ट करना है। अगर मान लो वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, मान लो हमको दिया 72 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर पर सेकंड यूनिट में। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये 72 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और ये 5/18 कहाँ मिला, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। मान लो ये 72 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ठीक है, मीटर हो गया ये। और अपन एच मतलब आवर, तो आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 ये हो गया आपका सेकंड में आ गया। ठीक है, तो 72 इंटू आपका ये हो गया 1000, और ये 3600 0 कैंसिल, ऊपर में सिर्फ रहा आपका, बाकी रहा 72 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 अपन 36। फिर फादर हम इसको काटेंगे तो आपका हो गया 2 इंटू 18 36, 2 इंटू 5 10, कितना रहा 72 इंटू 5/18। तो यही फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये सब बिना ये सब हम लोग किए डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 72 इंटू 5/18, 2 इंटू 9, 2 इंटू 36, फिर से कर लो, 9 से हो गया आपका 4 इंटू 5 20, ये तो चला गया 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अभी इसको ये रिवर्स करना है, मान लो 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तक लेके गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को आवर तक लेके जाएंगे। तो कैसे, ये कितना निकला 72 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड। उसी को हम लोग सेक भी करेंगे, और इसको ये फॉर्मूला भी सीखेंगे, साथ में हम लोग ये सेक भी करके देखेंगे कि 72 किलोमीटर पर आवर निकलता है कि नहीं। तो 20 मीटर पर सेकंड में था ना, अभी इसको देखो क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक लेके जाना है, तो हम लोग इसको अल्टरनेट करेंगे। ये मतलब 18 को ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे रखेंगे। ऊपर में 18 होगा डिवाइडेड बाय 5 अपन 5 इंटू 4 20, ये हो गया आपका 4 इंटू 18 72। अभी ये यूनिट किसमें जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो गया ना, ये हो गया आपका कन्वर्ट। नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका डिस्टेंस कन्वर्ट। हम लोग ट्रेन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ट्रेन जा रहा है, मान लो ट्रेन किसी दिन एक आदमी को क्रॉस करके गया, और एक बार वो एक ब्रिज को क्रॉस करके गया। तो दो केस हो सकता है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे दो लिखा हुआ है, डिस्टेंस कन्वर्ट। एक जो ट्रेन मतलब एक आदमी को क्रॉस करके जा रहा है, और एक जो ट्रेन
एक ब्रिज हो या एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है, दो केस बन गया। तो अगर ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करके जाता है तो ट्रेन का लेंथ अगर मान लो 200 मीटर का एक ट्रेन है, तो डिस्टेंस कवर कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर उसका 200 मीटर ही होगा, क्योंकि ये आदमी का लेंथ नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर ट्रेन 200 मीटर का ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म 100 मीटर का एक प्लेटफॉर्म पार होके जाता है, उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस कवर कितना होगा 200 प्लस 100, क्योंकि ये नेग्लिजिबल लेंथ नहीं है, ये 100 मीटर है, तो इसलिए 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 मीटर क्रॉस करेंगे। सॉरी, डिस्टेंस कवर कितना होगा, डिस्टेंस कवर 300 मीटर और प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा आपका 100 मीटर और ट्रेन का लेंथ 200 मीटर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ एनी नेग्लिजिबल लेंथ ओनली ये ट्रेन का लेंथ ही डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर रिलेटिव स्पीड की भी दो केस है। मान लो ये ट्रेन 1 ये ट्रेन 2 दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन केस ऑफ दिस, सो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, सॉरी स्पीड जो रिलेटिव होगा वो कितना होगा। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है, किसी एक को कंपेयर करके दूसरा का स्पीड कितना है, दूसरा का वेलोसिटी कितना है, उसी को बोलता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, किसी एक के कंपेयर में उसकी कितना स्पीड है, उसकी कितना वेलोसिटी है, उसी को बोलता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो मान लो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए उन लोगों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, इसका और मतलब ट्रेन 1 का ट्रेन 2 का दोनों का स्पीड जोड़ जाएंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू क्रॉस ईच अदर वेरी फास्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 दोनों का स्पीड को ऐड करने से इनका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब क्या होगा, तब मान लो ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, ये आपका जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर और ये जा रहा है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका ट्रेन 1, ये हो गया आपका ट्रेन 2। ट्रेन 2 की कंपेयर में ट्रेन 1 कितने स्पीड जा रहा है ये निकालना है, तो उसको ही बोलता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, जो पहली वाली ट्रेन है जो ज्यादा स्पीड जा रहा है उसका स्पीड S1 माइनस ट्रेन 2 की स्पीड S2, मतलब 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कितना है, सिंपल मतलब जनरल उन लोगों का जो स्पीड है ट्रेन 1 की कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन 2 की है 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिलेटिव स्पीड बोलने से क्या होगा, मतलब इसको ट्रेन 2 की कंपेयर में ट्रेन 1 कितना स्पीड जा रहा है और ट्रेन 1 की कंपेयर में ट्रेन 2 कितना स्लो जा रहा है, उसको ही बोलता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अभी ट्रेन 1 ट्रेन 2 की कंपेयर में 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड जा रहा है, वही होगा आपका रिलेटिव स्पीड। अभी हो गया आपका टाइम टेकन टू क्रॉस दिस अदर। ये भी ट्रेन जा रहा है और एक ट्रेन आ रहा है और ये ट्रेन दोनों एक ही मतलब स्पीड में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सेम डायरेक्शन, ये हो गया आपका ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, दोनों को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए और ये दोनों को जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है उन लोगों को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको ही निकलना है। कैसे निकालेंगे, देखो इसका ये दोनों का भी एक स्पीड होगा, ये दोनों का भी एक स्पीड होगा, ठीक है। क्रॉस करने के लिए देखो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब आ रहा है ना, ये भी जा रहा है ये भी आ रहा है, दोनों इधर पहुंच जाएंगे ना, तो दोनों का स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगा। अभी उससे पहले हम लोग को कुछ सीखना है। देखो स्पीड का फॉर्मूला किसी को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड है कि मान लो ये ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम में, टी टाइम में, वही हो गया आपका स्पीड। अभी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उन लोगों का स्पीड निकालना है, दोनों का स्पीड को प्लस करेंगे, सॉरी
स्पीड नहीं निकालना है, टाइम टेकन, टाइम चाहिए, ठीक है। अभी एस इज इक्वल टू डी अपन टी, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम अपन टी, टाइम। तो हमें निकलना है क्या, तो टी क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा उसका जगह में, तो डी अपन एस हो गया, ठीक है। अभी दोनों क्रॉस करने जा रहा है, ये दोनों का डिस्टेंस प्लस होगा d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय, अभी क्या चाहिए, स्पीड, दोनों का स्पीड भी प्लस हो जाएगा, s1 प्लस s2। फिर ये पहला ट्रेन जा रहा है, इसको क्रॉस करने के लिए जो दूसरा ट्रेन है उसको ज्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है। अभी s इक्वल टू डी अपॉन टी, हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, ये जाके इसको क्रॉस करना है, इसको जाके क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है, मान लो d1 प्लस d2 डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, लेकिन इसका स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा, इसलिए इसका जो स्पीड है, मान लो ये s2, ये हो गया आपका s1, तो s2 माइनस s1, ठीक है। इधर मान लो s2 ज्यादा होना पड़ेगा किससे, s1 से। तो ये दोनों फॉर्मूला भी यूज होंगे जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे बोलने से किसी को नहीं पता चलता, आसानी से समझ में भी नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। एक एक करके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अभी देखो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, 360 अरे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक लेके जाना है तो हम लोग क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी 18 इंटू 2 36, बाकी 0 था, 0 इधर आ जाएगा, हो गया 20 इंटू 5 कितना 100, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम फिर किलोमीटर पर आवर तक भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसका आंसर ये है, देखो ये क्वेश्चन इतना लंबा है लेकिन ये इतना टफ नहीं है। ए ट्रेन ऑफ 100 मीटर, एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 100 मीटर, पासेस ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पार होके जा रहा है, व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 50 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन पासिंग द प्लेटफॉर्म। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं आप लोगों को बोला था कि दोनों का जो डिस्टेंस है उसको प्लस करना है। अगर ये नेग्लिजिबल लेंथ नहीं है, अगर ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है तो उसको हम ये 100 मीटर बोलना था। अगर ये ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करता है तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ओनली 100 मीटर होगा। लेकिन ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म जिसकी एक डिस्टेंस है उसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 100 मीटर प्लस 50 मीटर, 150 मीटर। ये सब जस्ट बेसिक के लिए दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग दिस सॉल्यूशन। इसमें बताया गया है कि टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक का स्पीड कितना है 19 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का जो दूसरी ट्रेन है उसका स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या पूछा गया है, स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो रिलेटिव है वो पूछा गया है। स्पीड क्या होता है बताया था कि s1 माइनस s2, s1 जो स्पीड जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर माइनस 19 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड मतलब इसका कंपेयर में ये कितना स्पीड जा रहा है, तो 25 माइनस 19 क्या हो गया, कितना होगा, अभी होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्लो जा रहा है ट्रेन उसकी कंपेयर में जो 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जो ट्रेन जा रहा है उसकी स्पीड कितना है इसके कंपेयर में, ठीक है। सिर्फ इसकी कंपेयर में ये कितना फास्ट जा रहा है वही पूछ रहा था।
वही पूछा गया था, तो इसलिए निकला कितना 6 किलोमीटर पर आवर। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड 90 मीटर आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये जा रहा है ये आ रहा है, और ये इधर होके चला जाएंगे ये उधर होके ऐसे चला जाएंगे, इसलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन होने से भी ये इसका फॉर्मूला जो थोड़ा अलग होता है। अभी दिया गया है कि जो पहले ट्रेन है पहले जो मतलब जा रहा है उसका लेंथ कितना दिया गया है 80 मीटर, जो आ रहा है उसका लेंथ 90 मीटर, और जो पहला ट्रेन है उसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना है 7 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। दोनों ट्रेन को कितना टाइम चाहिए कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्रॉस हो जाए। ठीक है, अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस करके जाना है तो दोनों ट्रेन को कितना टाइम चाहिए। हमें पता है S इज इक्वल टू D अपन S थोड़ी D अपन T। हमें निकालना है T टाइम टेकन कितना टाइम चाहिए, तो S इधर चला जाएगा D अपन S। ओके, अभी D क्या है, डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि दोनों ट्रेन का लेंथ है, नेग्लिजिबल तो नहीं है, दोनों का लेंथ है। तो पहले वाले ट्रेन का लेंथ है 80 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन का लेंथ है 90 मीटर। देखो मैंने पहले बताया था कि अगर एक ट्रेन जा रहा है, अगर एक आदमी को क्रॉस किया तो उस टाइम पे डिस्टेंस कवर कितना है, सिर्फ उसी ट्रेन का लेंथ ही होता है। अगर एक प्लेटफॉर्म और एक ब्रिज क्रॉस किया तो ये ब्रिज का जो लेंथ जो डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस कवर्ड में क्या हो जाता है, एड हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अभी ये दोनों क्रॉस करेंगे तो दोनों का लेंथ प्लस होगा। ठीक है, 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय S। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों का स्पीड प्लस होंगे। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा तो उस केस में मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है और ये आपका 7 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो 10 माइनस 7 होंगे इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन। बट इधर ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए दोनों का स्पीड प्लस होंगे। देखो अभी कितना निकलेगा 80 प्लस 90 कितना हुआ 170 अपन 10 प्लस 7 17, तो 17 से डायरेक्ट हम लोग 10 लिख सकते हैं। अभी क्या निकला हम लोग T मतलब टाइम तो सेकेंड 10 सेकेंड में दोनों क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था सिर्फ बेसिक, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, जय हिंद।